मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है जब मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेशों का शासनभार अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी को सौंपकर वापस गजनी लौट जाता है। उसके बाद जो सल्तनत काल की शुरुआत होती है और इसमें पहले गुलाम वंश का शुरुआत होती है। और गुलाम वंश इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जितने भी राजा बनते हैं वो किसी न किसी तरह से गुलाम ही होते हैं। अगर बात करें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है, वही गुलाम वंश का संस्थापक होता है और 1206 से 1210 तक राज करता है। जब वो सिंहासन पर बैठता है तो वो लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। उसकी दानवीरता के कारण उसे लाख बख्श भी कहा जाता था और उसी ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था और प्रथम मस्जिद कुबुत उल इस्लाम दिल्ली में बनवाया। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है पोलो खेलते हुए। उसके बाद इल्तुतमिश जो उसका गुलाम और बाद में उसका दामाद रहता है, वो सिंहासन पर बैठता है, लेकिन उसे तुर्की का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि उसी ने सही मायने में गुलाम वंश को सही रूप में स्थापित किया और अपने शासन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। कुतुब मीनार का निर्माण भी वो पूरा कराता है। चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वो पहला शासक होता है। गुंबद का निर्माण करता है। सुल्तानगढ़ी मकबरा का भी निर्माण करता है और वो 40 योगतुर सरदारों का एक चालीसा चहलगानी का निर्माण करता है। इसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान 1236 से 1240 4 वर्षों तक ही बन पाती है और वो भारत की प्रथम महिला और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। रजिया सुल्तान के बाद बलबन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग राजा होता है, लेकिन वो अपने लोह और रक्त की नीति के कारण काफ़ी ज़्यादा वो बदनाम रहता है। उसने जो चहलगानी बनाया था इल्तुतमिश ने, उसका वो हेड रहता है एक टाइम पे और उसकी ताकत को समझता है, इसीलिए वो चालीसा को नष्ट कर देता है। भारत में पारसी नववर्ष उत्सव नौरोज की शुरुआत भी वही करता है। सिजदा घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना, पापोस, इन सारी प्रथाओं को शुरू करता है जिससे लोग उससे काफ़ी नाराज़ रहते हैं। और इसके बाद बलबन के बाद जो आखिरी शासक बैठता है गुलाम वंश का, वो था शमसुद्दीन कैमूर और इस तरह गुलाम वंश की अंत हो जाता है।